Hello and welcome everyone to my YouTube channel Physics Maestro. So in our earlier video we have discussed problem number 1 and problem number 3. In this video we will be discussing problem number 2 and thermal physics के मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है YouTube पे. So ये चैलेंजर अंडरस्टैंडिंग में आई गेस कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं YT पे एंड 2-3 ये प्रॉब्लम्स नहीं थे. So I will be posting the solutions of these problems and there will be one request friends कि please like and subscribe the channel. एक्चुअली ये तो सबको पता ही है कि 1000 वगैरह के भी होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उतना वॉच टाइम वगैरह का भी सीन रहता है एंड ऑल दैट. सो आई वाज जस्ट रिव्यूइंग माय स्टैट्स एंड I found कि majority like 50 to 55% of the audience has not subscribed the channel. So it will be it will be very helpful if you all will subscribe. It will help me to reach to more number of audience and if you want to see like I am recording this so we will be now discussing problem number 18 and in this problem you will get lots of visuals as well. I have prepared some visuals, some coding stuffs and all that. So yes, let us read out the problem and इस problem को पढ़ के मुझे यही समझ में आया कि दोस्त किसी भी प्रॉब्लम में इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ कुछ पॉइंट थे जिन्हें मैंने कि मार्क नहीं किया था और उसके चलते हम काफ़ी देर तक फिर वो परेशानी रह गए थे कि क्या हो रहा है. सो let us now discuss the problem. If you want to try, pause the video for at least to read the question properly and then proceed with the solutions. So a large number of identical elastic balls are moving randomly. So I will just display the scenario and will make you to understand the problem statement. सामने दिख रहा होगा एक सिलेंडर है, उसमें काफ़ी सारे गैस पार्टिकल्स जो कि इलास्टिक बॉल्स आप कह सकते हैं या जो भी मूव कर रहे हैं उसके अंदर में. मैं तो इसमें ये कह रहा है कि पहले जो पिस्टन था आपको दिख रहा होगा कि वो h हाइट पे किसी पर्टिकुलर हाइट पे वो फिक्स है, वहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम पे है और वो जो h है वो कितना है 1 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ठीक, और जो कंटेनर है वो ग्रेविटी फ्री चैम्बर में है. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द balls is order of 10 square meter per second and mean collision time ये थोड़ा सा है, mean collision time of the order 10 power 3 seconds. इससे mean collision time of the ball से हमें एक और चीज़ पता चलती है relaxation time. इसे हम ये कह सकते हैं कि relaxation time जो है वो 10 to the power 3 seconds है जो कि मतलब इसे हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन को मोड़ने में बहुत कम टाइम लग रहा है. एंड यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि we can neglect collisions, neglect calculations related to boundary collisions. सो ये रहा हमारा पिस्टन का वॉल एंड ये पिस्टन का वॉल जो है एज पर द मेंशन सडनली मेड टू मूव अपवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी u, it's 1 meter per second and stopped at height h 2h above the bottom of the container and find the ratio of the total internal energy of the balls in the new steady state to the initial steady state. So पहले हमने देखा कि क्या क्या हो रहा था कि पहले गैस पार्टिकल्स रैंडमली आपस में ही मूव कर रहे थे. इलास्टिसिटी है, इलास्टिक इक्वल्स 1 है तो आराम से कोलिजन हो रहा है आपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. एंड शुरू में थर्मल इक्विलिब्रियम में मेंटेन था हमारा पिस्टन एंड थोड़े टाइम बाद हमने एकदम से उसे ऊपर की ओर फोर्स मोशन दे दिया u के स्पीड से. तो अब हम जब यहाँ पर एनालाइज करेंगे गैस पार्टिकल को, ये गैस पार्टिकल जब पहले टकराने से पहले बिफोर अप्रोचिंग, ये पिस्टन को अप्रोच करने से पहले ये डायरेक्शंस में मूव करेगा, ऊपर की ओर, जेड की ओर, एक्स की ओर. एंड जब वहाँ ऊपर में टकरा जाएगा तो वो नीचे की ओर मूव करेगा, जेड की ओर, एंड नीचे में वाई की ओर एंड इधर एक्स की ओर. और यहाँ पर हम नेक्स्ट में क्या कमेंट कर सकते हैं कि
ये जो हमारा स्पीड ऑफ जो सेपरेशन होगा इक्वल्स होगा स्पीड ऑफ अप्रोच की। इलास्टिक है एंड ऑल दैट, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर हम ये कैलकुलेशंस कह सकते हैं। तो यहाँ से ये जो हमारा टर्म हुआ कि वी डैश यानी कि जो नीचे आने वाला था प्लस में यू इक्वल्स वी वाई माइनस यू क्या था हमारा पिस्टन जो जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसका, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन लिखते हैं, रिलेटिव तो लिखना आता ही होगा, एंड स्पीड ऑफ अप्रोच ये इसी तरीके से लिखते हैं। ये बात हो गई। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा होगा वो ये रहा डाटा। एंड अब हम यहाँ से अगर कहना चाहें कि जो नेट चेंजिंग आएगा टकराने से पहले और टकराने के बाद में जो वेलोसिटी का नेट चेंज आ रहा है उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो जब हम उस चीज़ पर बात करेंगे तो हमें मिलेगा ये डाटा माइनस ऑफ 2u। यहाँ से सिंपल ये था हमारा फाइनल, ये रहा इनिशियल, माइनस किए डेल्टा यू और डेल्टा ये जो वी वाई है ये हमारा क्या आ गया माइनस ऑफ 2y, ये आ गया। तो ये हमारा नेट चेंज हो गया। एंड अब यहीं से अगर हम टाइम इंटरवल बिटवीन कोलिजन्स की बात करें यानी कि हर एक कोलिजन्स के बीच में क्या होगा, तो ये जो है डेल्टा टी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ वाई बाई वी वाई है। एंड इसे हम ऐसे देख सकते हैं ये 2 टाइम्स इसलिए कि टू एंड फ्रो मोशन होगा ना, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं। और काइनेमेटिक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी ये बहुत बार देखते हैं हम कि इस तरह के मोशन के लिए कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो उतना बिग डील नहीं है। पहले समझते चलते हैं कि इनमें मेन चीज़ हो क्या रहा है। ये सब तो खैर छोटा छोटा फॉर्मूला है या जो भी है ये समझ में आ जाएगा, पहले समझना है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। मेन चीज़ वही है क्योंकि स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल था इसमें, तो वो चीज़ था। तो ये रहा डाटा यहाँ पर पार्ट, एक पार्ट, दूसरा पार्ट खत्म हुआ। तीसरा पार्ट पर अगर हम जंप करेंगे तो अब हम यहाँ पर जो डेल्टा टी है हमारा उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं, ये होगा इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ एच प्लस यू टी बाई वी वाई। अब ये यू टी बाई वी वाई क्या है फिर से स्क्रीन पर देखा जाए, ये जो हमारा पिस्टन मूव करेगा ऊपर की ओर, जो पिस्टन का मूवमेंट होगा, ये जो हमारा पिस्टन था ये हमारा पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर की ओर यू के स्पीड से, एंड पर्टिकुलर ग्राउंड से या फिर फ्लूइड में हम इसे डेटम लाइन भी कहते हैं ना, तो ये जो हमारा पहले दिया हुआ है h, अब ये बोला गया है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम इसको फील कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा इनके साथ में, तो ये रहा हमारा, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये u टाइम्स t होगा। तो हमने बस इसी पे कमेंट किया है कि ये जो डेल्टा t है यहाँ पर के लिए वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ h प्लस यू टी बाई वी ऑफ वाई। ठीक है, 2 टाइम्स क्यों, टू एंड फ्रो के मोशन के लिए हम वो चीज़ वहाँ पर डिनोट किए हैं। आई डोंट थिंक कि ये 2 वाले टर्म में दिक्कत होना चाहिए, अगर हो तो आप एक बार दोबारा से रिव्यू करने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। कुछ है नहीं, हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही हो क्योंकि इलास्टिक बॉल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, पहली बार देखा हो तो हो सकता है, बट वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो आगे मूव करते हैं। डिवाइडिंग जो इक्वेशन हमारा, ये जो इक्वेशन 2 आया और जो दूसरा इक्वेशन था हमारा, पहला इक्वेशन था डेल्टा वी का, जो हमने निकाला था कि फाइनल माइनस इनिशियल जो पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है वो क्या हम डिनोट कर सकते, जो बॉल का जो टकराने से पहले टकराने के बाद जो नेट वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या होगा, तो माइनस ऑफ 2u आया था, ये रहा हमारा माइनस ऑफ 2u, एंड डेल्टा टी ये रहा, ये क्या हुआ डेल्टा ऑफ वी वाई, ये जो नेट चेंजिंग था हमारा बाई में, ये डेल्टा टी का टर्म यहाँ पे, और इक्वल्स में ये क्या था माइनस ऑफ 2u था, और डिवाइड में ये वाला टर्म पूरा, तो नीचे का जो ये जो वी वाई है ऊपर उठ के चला गया, ये रहा बस। अब यहाँ पे इतना दूर क्लियर हो गया, माइनस ऑफ 2 कट गया और ये रहा हमारा टर्म। अब अगर देखिए, अगर ये जो डेल्टा के टर्म्स में है और ये जो डेल्टा टी के टर्म्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखना चाहें तो डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, जो ये डेल्टा और डी में क्या चेंज है, डी जो है वो छोटे चेंजिंग के लिए है और जो डेल्टा है वो बड़े चेंजिंग के लिए होता है। तो अगर हम छोटे चेंजिंग के लिए भी देखना चाहें तो हम इसे अब जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर वी टाइम्स ऑफ वाई नॉट, यानी कि एक किसी भी जो भी बॉल्स के जो भी होंगे स्पीड उनके लिए अगर हम जब बात करेंगे और टी नॉट टाइम के बाद में, तो वो हमारा टर्म आएगा। और यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो टर्म हुआ इंटीग्रेशन वाला, यहाँ पर लग रहा होगा कि ये h कहाँ से आया, तो पहली बात तो लेट अस लाइक
ये फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए था कि देखो अगर ये वाला जो u है, u तो हमारा कांस्टेंट है ना, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में ले लेते, मान लो कि कुछ ऐसा होता x dx बाई a प्लस बी एक्स, तब तो फिर फॉर्मूला ही बड़ा ऊट पटांग सा हो जाता। लेकिन हमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर u हमारा कांस्टेंट है, उसी स्पीड से हमें मूव ही करवाना है उसी को। बचता क्या है हमारा dt बाई एच प्लस यू टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई यू टाइम्स ऑफ ln, और ये क्या हो जाएगा h प्लस यू टी। और जब हम ये जो टी नॉट और ये जो हमारा लिमिट्स दिया हुआ है, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ln टाइम्स ऑफ h प्लस यू टी नॉट माइनस ऑफ ln टाइम्स ऑफ h, ये 1 ln बाई यू टाइम्स ऑफ h प्लस यू इंटू 0, ये टर्म खत्म, बच गया h और वही h आ गया यहाँ नीचे में। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर भी देखो ये जो वी वाई है और ये जो वी वाई है, ये हमारा बॉल का वेलोसिटी है और इसके टर्म्स में रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो और ये क्या है हमारा वी वाई नॉट है, ln टाइम्स ऑफ वी वाई बाई वी वाई नॉट है, ये हमारा यहाँ वी वाई होगा, यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। तो ये हमारे वी वाई से वी वाई नॉट तक रहा, यानी कि इनिशियल से लेके हमारा फाइनल तक जो होगा बॉल्स का मूवमेंट का, वो चीज़ है। मूव करते हैं अब। बस यहाँ पर आराम से हमने देखा कि ये h कैसे आ रहा है, ln वाले टर्म्स कट जाएंगे क्या है, तो सॉल्व हो जाते हैं, मैंने काट दिया बस। एंड ये जो वी वाई है, अब क्या होगा, हम जो हमारा जो इनिशियल ये जो फाइनल वाला है वी वाई, ये हमारा क्या होगा, ये वी वाई इक्वल्स ऑफ वी वाई नॉट टाइम्स हाफ हो जाएगा, ये h बाई 2h है। ये जो h प्लस यू टी नॉट है, ये हमारा क्या कह रहे हैं कि ये फाइनल वाला होगा। यू टी नॉट हम किसके लिए बात किए थे, h प्लस यू टी नॉट पिस्टन के मूवमेंट के लिए, और ये टी नॉट यानी कि फाइनल वाले के लिए, फाइनल जो टाइमिंग होगा। तो उस टाइम तक हमने क्या बोला क्या था कि पहले थर्मल इक्विलिब्रियम था h तक में, फिर कहाँ तक चला गया था 2h तक में, तो 2h तक जाके बात खत्म, तो ये यहीं पर ओवर हो गया, तो ये 2h आ गया। फाइनल जो था 2h मेंशन्ड है कि वहीं तक जाना है, तो कटा, ये टर्म आ गया हमारा क्लियर। हमारा जो फाइनल वाला वेलोसिटी के टर्म्स में आ गई है। अब हम बस सिंपल सा इनिशियल या ओरिजिनल जो भी होगा ऑफ पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv x नॉट स्क्वायर y नॉट और z नॉट। ठीक है, ये हुआ पहला। अगर हम सारे पार्टिकल्स का ही समेशन कर दें तो हाफ टाइम्स m समेशन ऑफ ये सारे टर्म्स, हमें फिर क्या मिलेगा, ये जो टर्म्स है अगर हम कहें कि रेंडमली मूव करें, आपस में मूव करें, तो सबका समेशन एक को बाहर लेकर सबके डायरेक्शन में तो सेम ही मूवमेंट हो रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे, तो क्या होगा 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ m ऑफ एक भी कोई भी हम टर्म ले लिए, ताकि वो आगे जाके डिवाइड करेंगे ना तो खत्म हो जाएगा। एंड न्यू कोलिजन के लिए क्या होगा हमारा k डैश, ये हमारा k डैश हाफ ऑफ m टाइम्स ऑफ ये वाला टर्म v y नॉट बाई 2 हमने दिखाया था कि फाइनल वाला जो होगा इनिशियल का हाफ होगा, वहाँ पर हमने जो पहले किया था कैलकुलेशन। और ये z नॉट है, v टाइम्स ऑफ z नॉट का स्क्वायर, तो ये हमारा टर्म आ गया यहाँ पर 9/8। अब बस सिंपल सा यहाँ पर हमने डिवीजन किया k डैश बाई k का, ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो एंड that's all for today. Thank you. Bye bye.